लोगों को आके मैंने चीखो पुकार डाली है। मैंने लोगों से आके कहा हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम मर गए, हमें बचा लो। उसके साथ 3 लड़के और थे, वो भी ऐड हो गए उसके अंदर। जैसे ही मोहल्लेदार चाचू के घर बताया कि चाचू जी हमारी लड़ाई होगी, जल्दी से आएँ। हमारा उधर से मोहल्ला भी आ गया, जो जिसके बच्चे की जान चली गई है। मुझे उसका बड़ा अफसोस है। वो बच्चा देखने के लिए आया, उस माँ को कभी भी दोबारा बेटा नहीं मिलना। वो इस हादसे को देखने के लिए आया, उसकी जान चली गई है। उस माँ को हम नहीं दे सकते। 2 बहनों का एक ही भाई था। एक भाई था, वो बेवा औरत थी। उसने अपने बच्चे के सर पे ज़िंदगी गुजारी थी। आज उसका बच्चा जवान हुआ था, उस दिन उसकी बर्थडे थी, 23 साल का हुआ था वो। मेरा दुख देखे मैं अभी भी कांप रही हूँ उसका। जब भी मैं नाम लेती हूँ ना, मेरा जिस्म कांप जाता है। जिसको लगी उसने नहीं देखा। मेरे हस्बैंड की बैक पे ना 7-8 गोलियां लगी थी पहले। वो यहाँ पे आ गए, मुझे कहने लगे आसिया मुझे गोलियां लगी, मुझे ले जाओ। उसने इतनी बात की, वो वहीं पे गिर गए हैं। बाद में वो डोर के आगे आया, जैसे मैं अंदर एंटर हुई हूँ। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर कैंची अमर सदू में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 6 रोज़ कबल एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक घर नहीं बल्कि 11 घरों के अफराद जिनको ज़ख्मी किया गया, और उनमें से तकरीबन 2 जो लोग हैं वो जो है उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, मेरे साथ एक बहन मौजूद है जिनके शोहर को एक छोटी सी लड़ाई पे उनको कत्ल किया गया। ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि जब वो फायर लगा, वो घर में आते हैं गिरते हैं, तो उस घर में आके फिर ऊपर से उनको फायर मारे जाते हैं। और जो मोहल्ले में उनको बचाने के लिए आता है वो उसी बंदे के ऊपर फायरिंग करते हैं। और ऐसे करके तकरीबन 11 लोग थे जिनको ज़ख्मी किया गया, जिनमें से 2 लोग जो है वो उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। इस फैमिली से जानते हैं कि कौन सी ऐसी लड़ाई हो गई थी और पुलिस इनके साथ क्या ताउन कर रही है, वो सारी बात इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर को उन लोगों ने कत्ल किया है, लड़ाई किस बात पे हुई थी, क्या मामला था? लड़ाई तो भाई हमारी उनसे हमने कभी उनको देखा तक भी नहीं था। ये पास ही रहते थे गली में। ना मुझे पता था वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो कहाँ पे रहते हैं। मुझे उनकी डेथ लोगों ने बताया कि उनकी रिहाइश इधर थी। ये मेरा बच्चा आता जाता था, नमाज़ पढ़ता था। जब भी आता था ना, ये गली के कोने पे एक पानो सिकटों का खोखा है, वो लड़का उधर बैठता था। उनका लड़का बैठता था जी, जाहिद मेऊ जिसका नाम है, जो जिसकी लड़के की पिक्स भी हैं, दिखाएंगे आपको। वो इसको तंग करता था। वो था नशा बेचते थे, वो असला बेचते थे। जी, वो सारे भाई ऐसे ही थे। एक भाई जिसने फायरिंग की थी वो पहले भी 12 साल सज़ा काट के आया है, भागा हुआ था अपने गांव से। कसूर के रहने वाले हैं पीछे से। जी, वो 12 साल सज़ा काट के आया, उस पर 302 के पर्चे हैं। उसके बाद वो तंग करता था इसको बच्चा। वो 25 साल का, ये 15 साल का है। इसने घर पे आके पापा को बताया कि पापा मैं जब भी आता जाता हूँ वो लड़का मुझे खड़ा कर लेता है और मुझे बड़ा तंग करता है। मैं जब भी कहता हूँ मुझे जाने दो यार, क्या मसला है, तो कहता इधर ही खड़ा हो जा। कभी उसको चंड मार दी, कभी उसको धक्का दे दिया। ये बड़ा तंग पड़ रहा था उससे कि ये मेरे साथ ऐसे जैसे दुश्मनी पाल रहा है। जैसे इनके पापा को बताया तो एक दिन, ये जुमे का वाक़या जिस दिन हमारे घर ये अनहोनी हुई है, जुमे वाले दिन की बात है कि ये जुमा पढ़ के आए हैं। इनके बाबा जुमा पढ़ के घर आ गए, बाकी नमाज उन्होंने घर पे आके अदा की है। फ़र्ज़ उन्होंने जुमे के उधर ही पढ़े थे। छोटे बच्चे घर पे ना साथ ही आ गए हैं ये, और ये एक इसका दोस्त था, ये बाहर ही खड़े हैं। उस लड़के ने फिर तंग किया, तो इन्होंने बाबा को आके बताया कि बाबा वो लड़का नहीं मुड़ रहा, वो मुझे बड़ा तंग करता है। आप ना ऐसा करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, ये बंदे ठीक नहीं है, इनकी रेपो कुछ इधर ख़राब है, तो मुझे डर लगता है। इसके पापा ने कहा मैं जो है ना 15 पे कॉल करता हूँ, तो उसको पकड़वाता हूँ, खुद ही पुलिस वाले पूछ लेंगे कि तुम्हारा मसला क्या है। 15 पे कॉल की, पुलिस थोड़ी लेट आई, 1.5 घंटे मैचों में मसरूफ़ थी। उसके बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। लोगों ने तब तक कहा कि छोड़ दो, ये कौन सी लड़ाई है, आप लोग हाथापाई तो हुए नहीं है, ज़बान की लड़ाई है, छोड़ो बच्चे, हम इसको समझा देंगे, ये है वो है। बात रफ़ा दफ़ा हो गई है। जैसे तूफ़ान आया, तूफ़ान के बाद तूफ़ान थम गया। आके ये गेट उसने बड़ी ज़ोर से खड़काया, तो उमर ने नीचे देखा विंडो से ऊपर से कि कौन है, तो कह रहा पापा ये तो वही लड़का आ गया। इसके बाबा ने कहा ये पकड़ मोबाइल, में आ रहा हूँ। मोबाइल उन्होंने सोफ़े पे फेंका, तो जल्दी से नीचे आए। यहाँ से जब ये उन्होंने डोर खोला, इसी डोर में से उन्होंने पहला अटैक किया। फायरिंग तब नहीं की, पहला अटैक किया कि उनके यहाँ पे मारा है, उनका खून बहना शुरू हो गया, कपड़े शपड़े फट गए। ये लड़ते गुलते ये भी नीचे आ गया, ये बाहर चले गए गेट के। जब मैंने ऊपर से देखा, मैंने लोगों को आके मैंने चीखो पुकार डाली है। मैंने लोगों से आके कहा हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम मर गए, हमें बचा लो। उसके साथ 3 लड़के और थे, वो भी ऐड हो गए उसके अंदर। मोहल्लेदार निकले, उन्होंने
इनको छुड़ा दिया सबको ना, उस लड़के को भी भेज दिया, लड़कों को भी भेज दिया। हम गेट में खड़े हैं। जैसे इसने जाके उधर चाचू के घर बताया कि चाचू जी हमारी लड़ाई होगी, जल्दी से आएँ। हमारा उधर से मोहल्ला भी आ गया, जो जिसके बच्चे की जान चली गई है। मुझे उसका बड़ा अफसोस है, वो बच्चा देखने के लिए आया, उस माँ को कभी भी दोबारा बेटा नहीं मिलना। वो इस हादसे को देखने के लिए आया, उसकी जान चली गई है। उस माँ को हम नहीं दे सकते। 2 बहनों का एक ही भाई था। एक भाई था, वो बेवा औरत थी, उसने अपने बच्चे के सर पे ज़िंदगी गुजारी थी। आज उसका बच्चा जवान हुआ था, उस दिन उसकी बर्थडे थी, 23 साल का हुआ था वो। मेरा दुख देखे मैं अभी भी कांप रही हूँ उसका। जब भी मैं नाम लेती हूँ ना, मेरा जिस्म कांप जाता है। मुझे तो दुख लग गया था, जो लग गया था उसका बेटा कभी ना जाता, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो देखने आया, उसको बैग से लगी है गोली, तो उसकी जान चली गई है। कि जब आपका शोहर घर से बाहर गया है, उसके बाद उन लोगों ने पहले मार पीट की है। फायरिंग उसके तब नहीं की उन्होंने? चले गए वो बाहर गली के कोने पे कहीं खड़े थे, हमें लोग बताते, हम कौन देख रहे थे। गली के कोने पे खड़े, हमारी जैसी फैमिली आके गेट में खड़ी हुई है, वो अपने भाई को लेके आ रहा था। उसके पीछे उसकी माँ भी थी और 2 भाई और थे, 2 नामालूम बंदे थे। ये टोटल 6 लोग थे। जब आए हैं फ्रंट पे जाहद और जाहद का भाई, क्या नाम है उसका, उमर रियाज, जाहद और रियाज फ्रंट पे थे, बाकी लोग उसकी बैक पे थे। पता नहीं कितने लोगों का पास पिस्टल थी, इतनी गोली एक से तो नहीं निकलती ना, कितने लोगों के पास थी हम ये भी नहीं जानते। और जैसे वो दोनों आए हैं तो रियाज को जो है ना, जाहद को हमारे लड़कों ने पकड़ लिया। मेरे देवर ने, जो भी हमारी फैमिली थी, मेरी सास ससुर सब बीच में ही थे, उन्होंने पकड़ा है। जैसे उन्होंने पकड़ा, जैसे हम लोग अब खड़े हैं, जैसे ही उस लड़के को पकड़ा सेंटर में, और उसके भाई ने यूं फायरिंग की है सारी, जिसको लगी उसने नहीं देखा। मेरे हस्बैंड की बैक पे ना 7-8 गोलियां लगी थी पहले। वो यहाँ पे आ गए, मुझे कहने लगे आसिया मुझे गोलियां लगी, मुझे ले जाओ। उसने इतनी बात की, वो वहीं पे गिर गए हैं। बाद में वो डोर के आगे आया, जैसे मैं अंदर एंटर हुई हूँ, मेरा इरादा था कोई रक्षा देखूँ, किसी को कहूँ, किसी की रिक्वेस्ट करूँ। मैं बाहर निकली, वो भागा भागा आया, मेरा ससुर आगे आ गया। मेरा ससुर यहीं पर आके गिर गया, उसकी टांगों में फायर मारे, मैं भाग के वाशरूम में चली गई। वो सारे फायर फ्रिज में लग गए हैं। शायद मेरी भी जान ना बचती, अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए मुझे बचा लिया। इन ज़ालिमों से शायद बदला लेने के लिए मुझे बचा लिया। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है तो, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मेरी हुकूमत से यही अपील है, ये देखें मरियम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और जितने भी ऊपर लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत और ताकत दी है, और इस ताकत को ज़ाया ना जाने दें। हमें इंसाफ दिलाएं, हमें इंसाफ चाहिए। इन लोगों को या फांसी दें या इनका इनकाउंटर करें, या मेरे इधर मोहल्ले में ला के इनको सरेआम गोलियाँ मारी जाएँ। थैंक यू। कितनी देर तक इस मोहल्ले में वो फायरिंग करते रहे? तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट जी 10 मिनट आप लोगों ने जब 15 पे कॉल की थी, लोगों ने की, हमें कोई होश नहीं। कितनी देर बाद पुलिस तो पहुंची? सारी फैमिली जो है ना, वो गोलियों के शिकंजे में आ गई थी। मुझे तो होश नहीं रही थी, मैं सबको देखने वाली थी। मैं चीखो पुकार गली में कर रही थी, मुझे कोई होश नहीं थी कि मैं किसको कॉल करूं। मेरे मोबाइल इधर ही पड़े थे सारे इसी स्टैंड पे, कब उठाए गए हैं। मेरा फ़ोन गायब हो गया, मेरा फ़ोन, बच्चे का फ़ोन गायब हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेरे हस्बैंड का फ़ोन और मेरे भाई का फ़ोन पुलिस ले गई थी, वो हमें 2 दिन बाद मिले। हमने, मेरे रिश्तेदारों को अब पता चल रहा है, मेरे अजीज़, मेरा खून का रिश्ता अब आ रहा है, जिनको पता नहीं, हमारा फ़ोन ही नहीं था घर पे, हम किसको बताते। तो यही है मेरी रिक्वेस्ट कि आप हमें इंसाफ दिलवाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब वो लड़का आपको तंग करता था, क्या उसने कोई बात क्या की थी जिस पे इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी कि आपके बाबा को और इतने ज़्यादा लोगों को उन्होंने गोलियां मार दी? कोई हमारी बात नहीं थी उनसे, ना कभी कोई पुरानी दुश्मनी, ना मैं उसके साथ बैठता था। उसकी उम्र 25 साल थी, मेरी 15 साल, ना मेरा उसके साथ कोई मजाक। मुझे रोक लेता था, वो नशई थे। अच्छा। शुरू से इधर नशा बेचते हैं, असला बेचते हैं, और छोटी छोटी बात पे खुद ही लड़ाई ले लेते हैं। हमने लड़ाई नहीं ली, वो बस मौका ढूंढते हैं, वो बस लड़े। पहले एक तंदूर वाले को छोटी सी बात पे उन्होंने कैंचियाँ मारी हैं, इधर से कैंची मारी है, मैदा उसका बच गया। काफ़ी करप्ट लोग थे, उन्होंने काफ़ी कत्ल, पहले भी उसका भाई 302 करके आया हुआ है कि उनके हाथ खुले हुए थे, बस किसी को मारते, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। बस छोटी सी बात पे उसके भाई ने आते ही लड़ाई की है, और उसका बड़ा भाई आया, उसने आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दिया। उसके छोटे भाई ने भी पिस्टल लटकाया हुआ था, लेकिन पता नहीं था। 2-3 लोग थे, 2-3 भाई हैं जो, और बाकी 2 गैर मालूम है, उनका नहीं पता। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बाबा के इंसाफ के लिए? ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग तो अभी छोटे हैं, आपके बाबा ही थे जो आप लोगों की कफालत कर रहे थे, उनके इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे और पुलिस क्या ताउन कर रही है?
देखें ना, अब तो हमारे घर का बड़ा कोई भी नहीं रहा, अब हम ही बड़े हैं बस। मामा है और हम 4 भाई हैं बस, और कोई भी नहीं है। जैसे हमारा ख़ानदान ख़त्म हो गया वैसे ही हम भी चाहते हैं कि उनका भी पूरा ख़ानदान ख़त्म हो। मेरी दादी को भी गोलियां लगी हैं, मेरी पुप्पो को भी लगी हैं, हमारी उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और हम भी यही आते हैं कि उनका कोई घर वाला ना छोड़ें, कोई बच्चा कोई बड़ा किसी को ना देखें, सरेआम गोलियाँ मारें, और फिर हमें इंसाफ मिलेगा, तब भी हमारा खून गर्म होगा। उससे पहले हम ऐसे इंसाफ ले ही नहीं सकते जैसे, क्योंकि हम खुद पता नहीं रोटी भी खा सकते हैं कि नहीं, हम केस लड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये पैसा नहीं है हुकूमत को लगाने अपील का। करो कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे हाथ जुड़े हैं, हमारे पास कुछ नहीं है लगाने के लिए, हम बहुत गरीब हैं। ये मेरा किराए का घर है, मेरे बच्चे अभी काम नहीं करते, मैं बहुत परेशान हूँ, हमें तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी जान को खतरा मुझे ये है। बताइएगा, एफआईआर होगी आप लोगों की, पुलिस क्या तावन कर रही है कि आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है? जी, जितने बंदे उन्होंने पकड़े अभी तक तो हम यही सुन रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है, उसकी माँ को पकड़ा, भावज को पकड़ा है, और उसके बाद उसके 2 भाइयों को पकड़ा। अभी तक हमने उनको नहीं देखा कि वो कौन है, कहाँ पे हैं। जब मेरा आज था माइंड, ये देखो मैं हॉस्पिटल चली गई, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, मैं इंशाल्लाह थाने कल जाऊंगी, कल चक्कर लगाऊंगी, उनसे पूछूंगी। लेकिन ये ना दहशतगर्दी का बनता था केस, और दहशतगर्दी की एफआईआर कटनी चाहिए थी। वो मनशियात बेचते थे और उसके बाद वो असला बेचते थे, उनकी रेपो इधर पूरे इलाके में ख़राब है। लेकिन ये पुलिस को चाहिए था कि उनका पर्चा दहशतगर्दी का कट करते, लेकिन दहशतगर्दी का पर्चा कटिंग नहीं हुआ। तो लिहाजा मेरी पुलिस से भी और आईजी पंजाब से भी, ऊपर जितने भी हैं, मुझे सबके नाम नहीं आते, जितने अफसरान हैं ऊपर, उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और दहशतगर्दों को मौके पे ही गोलियां मारी जाएं, दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई जाए। जी नाज़रीन, आपने इस फैमिली की बात सुनी। आप यकीन करें कि जब इस वाक़े को सुनते हैं तो इंसान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वही लोग जिन्होंने 2 घर बर्बाद किए, जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और वो जल्द सेहतयाब हों। लेकिन इसके साथ साथ एक और लड़का था जो कि माँ बाप, उसका बाप तो पहले सर पे नहीं था, वालदा थी, 2 बहनें थी। उस दिन उस बच्चे की बर्थडे थी और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इस मोहल्ले में आके इतनी फायरिंग की गई कि पूरे इलाके के अंदर खौफ व हरास फैल गया कि यहाँ पे पता नहीं क्या जंग लग गई है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस फैमिली का ये कहना है कि 302 के मुकदमे के साथ साथ उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा भी लगाई जाए। जिस तरह उन्होंने आके पहले उनको फायर मारा है, इनके हस्बैंड को, वो घर से अंदर दरवाजे के गिरे हैं, अंदर आके फिर दोबारा उन्होंने ऊपर से फायर मारे हैं। वो भी स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा कि इनकी जो फ्रिज घर के अंदर पड़ी हुई है उसके ऊपर भी फायर लगे हुए हैं। इसलिए पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए और इस मुआशरे के लिए उन लोगों को निशानी इबरत बनाना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह ने के बाद।